हाँ, देखिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हाल के कुछ दिनों में या कुछ सालों में ऐसा दिखने लगा था कि खासकर सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों की जो स्वतंत्रता है वो चरमरा गई है और अदालतें भी काफ़ी हद तक सरकार जो चाहती है वो कर रही हैं और जो उनका दायित्व है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना वो काम नहीं कर पा रही। बहुत सारी अदालतों खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में ये दिख रहा है, लेकिन हाल में कुछ हालात बदलते हुए भी दिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब हालात और बेहतर होंगे अब आने वाले समय। देखिए, रिवॉर्ड तो पहले भी दिया जाता था और उस रिवॉर्ड पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड देने से जजों की स्वतंत्रता पर आंच आती थी और ये बात अरुण जेटली ने भी पार्लियामेंट में बोली थी कि ये गलत है। वो सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके अपनाए गए हैं इस सरकार, खासकर इस सरकार के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि भाई आप स्वतंत्र जजों की नियुक्ति होने ही ना दें। ये सरकार जो है कोलिजियम जो रेकमेंड करती है उनके रिकमेंडेशन को लागू ही नहीं करती, उन पे नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। जब यूनानिमसली कोलिजियम एक बार फिर से रेकमेंड कर देता है तब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं करते। बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं। और दूसरा एक तरीका, एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका जो हाल में सरकार ने अख्तियार किया है कि सारी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके किसी जज के खिलाफ कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढ लो जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सके, उसको ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये तो एक बहुत ख़तरनाक तरीका है जो कि हम देख रहे हैं कि ये भी हुआ है।